सो क्लास 10 लीनियर इक्वेशंस पार्ट 4। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शन जो हैं ये मैंने वैसे ही ले लिया नाम फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर भी हो सकते हैं ये। तो फ्रैक्शंस आर मेड अप ऑफ टू थिंग, दो चीज़ों से बनते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान सकते हैं। एक बार जब हमने ये मान लिया उसके बाद हम जो भी कंडीशंस हमें दी होंगी वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। सो हियर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया बच्चे, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator denominator it becomes 5/6. तो हम क्या करेंगे, पहला है let the fraction be, हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं x upon y। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम लिख लेंगे चुपचाप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ। तो x में 2 ऐड कर दिया और y में 2 ऐड कर दिया एंड द इक्वेशन बिकम्स 9/11। सो फ्रॉम हेयर अब मुझे ये पता है कि दोनों तरफ ये सिंगल टर्म्स है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है। तो बचपन में हमने सीखा है कि यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ये हो गया जी। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ये आ गया। अब हम वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस डालेंगे। सेकंड में क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर दोगे, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है जी। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इट विल बी 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। देन इट बिकम्स 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 एंड दैट इज इक्वल टू -3, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं। फर्स्ट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और सेकंड है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो अब क्या होगा बेटे, अब हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 11 से। तो आपके ऊपर की इक्वेशन आ जाएगी 66x माइनस 54y इज इक्वल टू -24, और नीचे आपके आ जाएगी अगेन 66x माइनस 55y इज इक्वल टू -33। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये दोनों साइन सेम है। तो इसका मतलब अगर साइन सेम हो उस वेरिएबल के, जिस वेरिएबल को आप इक्वल कर चुके हैं, जिसके कोएफिशिएंट को आपने इक्वल किया है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दो, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। अब ये वैल्यू कट गई। अब यहाँ किसका साइन बड़ा है, 55 का। तो वैल्यू आ जाएगी 5y, और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज साइंस आर ऑपोजिट। साइन अगर ऑपोजिट हो तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो बड़े वाले का साइन क्या, प्लस, और 33 माइनस 24, सो दैट कम्स आउट टू बी 9। तो y की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। अब आप x की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको आता है। ठीक है, क्योंकि आप पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इन दिस क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ न्यूमिनेटर and denominator of a fraction is 3 less than twice the denominator. तो हम पहले क्या करेंगे, let the fraction be x upon y मान लिया। अब आप कंडीशन पुट करेंगे, the sum of the numerator and denominator। तो sum
मीन्स दोनों को ऐड किया, ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू 3 लेस देन 3 लेस देन ट्वाइस डिनोमिनेटर। तो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या था आपका y -3। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, दिस इज x प्लस वाई 2y -3। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। वो क्या कह रहा है, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब दोनों में एक एक कम कर देंगे, ठीक है। सो हम यहां लिख लेते हैं न्यू न्यूमिनेटर दैट इज x -1 and new denominator that is y -1. Now he says the numerator becomes half the denominator. Now numerator becomes half the denominator. So इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्या था आपके पास, x -1 will be equal to 1/2 into y -1, ठीक है। सो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2x -1 is equal to y -1. So that is 2x minus 2 is equal to y -1. Now variable on the one side, तो ये कितना हो जाएगा, 2x minus y is equal to 2 minus 1. तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2x minus y is equal to 1. ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब जब हम यहां पहुंच गए हैं, अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो इट इज x minus y is equal to -3, 2x minus y is equal to 1. So here the coefficient of these are same, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -x विल बी इक्वल टू, ये साइन माइनस का है, इसका साइन भी माइनस का है, व्हेन द साइंस आर सेम द टर्म्स विल बी एडेड। तो -4 आ जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4 और ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। सो हियर वी एंड एट दिस एंड ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टाइम पे हम नया टॉपिक ले लेंगे इसको।